सो हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एन.के. राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। उम्मीद करते कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग बीटेक कोर्स बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच, है ना। यूनिवर्सिटी बोले तो ए के यू पटना, है ना। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इसके अंदर मेरे भाई बिहार के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार, है ना। तो ए.के.यू के अंदर जितने भी बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है सभी इसके अंदर आते हैं। टोटल कितना है? 38। सबका सब और भी कॉलेजेस है, बट हम यहाँ पर ओनली फॉर किसकी बात करेंगे? गवर्नमेंट के। तो टोटल का टोटल कितना है पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज? टोटल सरकारी 38। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज ना हो, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो इसमें जो एक कोर्स है बीटेक, बीटेक बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर, है ना। ऑल ब्रांच की बात करेंगे, ऑल ब्रांच, है ना। बोले तो सेशन कौन सा स्टूडेंट के लिए? जो बच्चा 2022 में, सेशन उसका क्या होगा? 26। तो जो बच्चा एकेडमिक क्या होगा? एकेडमिक हो गया 22 से 23, यानी कि बोले जो बच्चा 2022 में एडमिशन लिए हैं और वह अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, है ना। ऑल ब्रांच, जो भी ब्रांच मिले, और या ऑल कॉलेज, टोटल कॉलेज की हम बात करेंगे। तो जो बच्चा 2022 में एडमिशन लिए हैं बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे कोई भी कॉलेज हो एंड ऑल ब्रांच, कोई भी ब्रांच हो, और वह फर्स्ट सेमेस्टर में है और 2022 में एडमिशन लिए हैं। बहुत सारे बच्चा क्लासेज स्टार्ट हो गया होगा, कॉलेज चल गए होंगे, है ना, पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो भाई मेरे आप सभी को बता दें, आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे? एग्जाम पैटर्न। ये जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न पर हम बात करेंगे, है ना। टोटल्स कितना नंबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपके एग्जाम कॉलेज में होगा या कॉलेज से बाहर होगा, पासिंग मार्क कितना है। बहुत सारे एग्जाम का नाम आप सुने होंगे, जैसे कि इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना। उसके बाद मिड टर्म एग्जाम, इंड सेमेस्टर एग्जाम, असाइनमेंट, वाइवा, प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल कॉपी, है ना। उसके बाद क्लास टेस्ट, अभी तक ये सुने होंगे, है ना। आज के इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, डिटेल्स में जानेंगे, A to Z पॉइंट पर हम बात करेंगे। जितना भी कन्फ्यूजन होगा सबको हम दूर कर देंगे इस वीडियो में। बहुत सारे बच्चा, है ना, स्टार्ट कर दिए होंगे और उसको पता ही नहीं होगा कि मतलब क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे एग्जाम होता है, SGPA कैसे बनता है, डिटेल्स में बात करेंगे। और भाई मेरे, बिना आप सिलेबस, बिना आप एग्जाम पैटर्न के, है ना, आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं गलत है ना। तो सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न को जानना होगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है ना, कितना पासिंग मार्क है, किस एग्जाम को, है ना, इम्पोर्टेंट देना है, क्या बोलते हैं, ध्यान देना है, किसको छोड़ना है ना, कौन सा एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा सब्जेक्ट, है ना, खतरनाक है, कौन सा नहीं है, किसको अच्छा से पढ़ना है, किसको नहीं है, डिटेल्स में जानेंगे, पास कैसे करना है, A to Z पॉइंट पर बात करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, है ना, पेशेंस रखेंगे, थोड़ा शुरू से आप देखेंगे लास्ट तक तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। और जिसको मतलब समझ में आ गया है या जिसको एग्जाम पैटर्न पता चल गया है तो साइड से निकल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लास्ट तक बने रहे, सब कुछ पता अच्छा से आ जाएगा, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के पॉइंट पर आते हैं। आप सभी को बता दें, आपको दो तरीका से एग्जाम होता है। कौन? फर्स्ट में आप सभी को बता दें, है ना, दो टाइप्स का एग्जाम होता है। एक होता है थ्योरी एग्जाम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। एंड सेकेंड हो गया आपका प्रैक्टिकल। एकदम हम शुरू से लास्ट तक ले जाएंगे, A to Z पॉइंट जितना भी आएगा उसको हम ब्रेक करके तोड़ तोड़ के आपको समझाने का कोशिश करेंगे। एक हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, एक थ्योरी एग्जाम हो गया, एक प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया। तो ध्यान दीजिए, ये जो थ्योरी एग्जाम है और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है,
इसके अंदर जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे जो भी कुछ करना होगा, आप जो कॉलेज में एडमिशन लिए, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन जो आप लिए हैं उस कॉलेज के अंदर ही होगा, है ना। चाहे कुछ भी हो, आप जो कॉलेज में एडमिशन लिए उसी कॉलेज के अंदर होगा। यहाँ थ्योरी एग्जाम में कुछ पोर्शन आपको जो कॉलेज लिए हैं, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसमें होगा, उसके बाद कॉलेज से बाहर होगा। कैसे होगा, कब होगा, डिटेल्स में जानेंगे, है ना। पेशेंस रखिए। दो वर्ड हम यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। फर्स्ट में आपको हो गया IA BA, है ना, वो नहीं, IA BA वाला नहीं, एगो हो गया ESE बोले तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। बिल्कुल नहीं, गलत है। अभी आप बीटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में, और ESE का, ठीक है, ESE जानते क्या होता है, UPSC, है ना, एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। समझ सकते कितना बड़ा एग्जाम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको याद दिलाने के लिए इसका हम नाम ले लिए हैं। तो ESE ध्यान रखिए, ESE मतलब ये नहीं होता इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, नहीं। ESE बोले तो जस्ट बताते हैं, चलिए आइए बोले तो इंटरनल असेसमेंट, ESE बोले तो इंड सेमेस्टर एग्जाम, है ना। ध्यान दीजिए, ये जो आइए बोले इंटरनल असेसमेंट, इसी को आप इंटरनल एग्जाम कह सकते हैं। असेसमेंट है ना, इसको आप इंटरनल एग्जाम बोलिए, सॉरी एक्सटर्नल, क्या बोलिए, इंटरनल एग्जाम, या इसी को आप मिड टर्म, क्या होता है कि कितने नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल्स में जानेंगे। पहले जो नाम जो कहाँ से बहुत सारे सुने होंगे, है ना, असाइनमेंट, वाइवा, इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड टर्म, इंड सेम, सबको क्लियर कर देंगे। तो आप इसको जो है ना, आइए बोले तो इसको इंटरनल एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम, है ना, चलिए इंड सेमेस्टर एग्जाम। और ये जो आइए है ना, इंटरनल असेसमेंट या इंटरनल एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम, ये आपको है ना, जो कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज में होता है ना, कॉलेज के अंदर होता है मिड टर्म एग्जाम, है ना। कब होगा, कैसे होगा, जानेंगे। अब आइए इंड सेमेस्टर एग्जाम, इसी को आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, देखिए नाम से पूरा क्लियर पता चलता है। इंटरनल बोले तो कॉलेज के अंदर, मतलब कॉलेज में जो एग्जाम होगा। एक्सटर्नल यानी कि कॉलेज से बाहर, है ना, आपको कॉलेज से बाहर दूसरे जगह सेंटर दिया जाएगा, है ना, वहां पर आप एग्जाम देंगे। इंड सेमेस्टर, एक्सटर्नल, इंड सेमेस्टर बोले तो फाइनल एग्जाम, ये जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल कंप्लीट एग्जाम देंगे तो आप हो जाएंगे इंड सेमेस्टर एग्जाम देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम, है ना। तो चलिए, एक थ्योरी एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल, और ये दो टर्म हम यूज करेंगे। आइए इंटरनल असेसमेंट, जिसको आप इंटरनल एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम बोलिए, और इंड सेमेस्टर एग्जाम बोलिए, एक्सटर्नल एग्जाम बोलिए। इंटरनल एग्जाम एंड एक्सटर्नल एग्जाम, इस तरह से हाँ जाना जाता है। आइए एंड ESE क्या होता है। तो चलिए पहले हम थ्योरी की हम बात करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। प्रैक्टिकल में भी ये दोनों आएगा, थ्योरी में भी ये दोनों आएगा, और कितना नंबर्स के क्वेश्चन आएगा, कि टोटल नंबर कितना रहेगा जानते हैं। तो इरेज करते हैं, नहीं हो जाएगा। इसको जितना बोले हैं बस उसको माइंड में चला रखे रहिएगा, थोड़ा ओवरलैप हो जाता। थ्योरी एग्जाम के बारे में पहले जान लेते हैं, है ना। थ्योरी एग्जाम कितने नंबर्स के होते हैं, ये 100, है ना। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल आप सभी को बता दें, जो बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो थ्योरी जानते हैं टोटल जो सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिविल मैकेनिकल हो गया,
4 पेपर पढ़ना होगा, CSN EE ट्रिपल EC होगा उसको 5 पढ़ना होगा, है ना। तो आपको जो 4 पेपर है सिविल मैकेनिकल वाला को जो फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन है बताए, एक BEE होगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन होगा, फिजिक्स होगा एंड लास्ट BEE फिजिक्स एंड लास्ट मैथ होगा, है ना। मैथ हो गया तो 4 है, तो मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ में प्रैक्टिकल करते हैं। अभी आप लोग को मैक्सिमम को कॉलेज स्टार्ट हो गया होगा, तो लैब कौन कौन सब्जेक्ट का करते हैं, BEE का करते होंगे, फिजिक्स का करते होंगे, उसके बाद EG क्या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन के करते होंगे, मैथ का नहीं करते होंगे। 3 गो पेपर आपको सिविल मैकेनिकल वाला को प्रैक्टिकल हो गया, है ना। और उसके बाद 4 गो पेपर का तो थ्योरी होगा ही है। उसके बाद CS हो गया EE ट्रिपल E वाला को 5 पेपर है, जिसमें मैथ को हटा दीजिए, जितना 4 पेपर है ना, जैसे हो गया केमिस्ट्री, इंग्लिश, उसके बाद PPS, है ना, प्रॉब्लम फॉर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, है ना। उसके बाद आपका हो गया केमिस्ट्री हो गया, एंड मैथ को हटा के 4 पेपर का उसका हो गया, है ना, प्रॉब्लम फॉर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग, PPS जिसको बोलते हैं। और इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग WMP वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो मैथ को छोड़ के 4 गो प्रैक्टिकल करते होंगे, और जो सिविल और मैकेनिकल वाला 3 गो, मैथ को छोड़ के 3 गो करते होंगे। तो थ्योरी 100 होता है, एंड सेमेस्टर एग्जाम। चलिए पहले आइए लिख लेते हैं, इंटरनल असेसमेंट एंड सेमेस्टर एग्जाम, है ना। इंटरनल असेसमेंट जो है ये आपको टोटल 30 नंबर का होगा एग्जाम, है ना। 30 नंबर का ये होगा, उस पर हम आते हैं। तो बाकी कितना रह गया, 70 का हो गया ESC, है ना। एंड सेमेस्टर एग्जाम इंटरनल असेसमेंट मतलब थ्योरी जो एग्जाम होगा उसमें आपका 30 नंबर का होगा। इसमें भी आप बांट दीजिए, है ना, 20 + 10, है ना। ये जो 20 नंबर का जो एग्जाम होगा, है ना, ये 20 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब बताइए कौन सा कैसे एग्जाम लेंगे, तो आपका कॉलेज लेगा। कैसे लेगा, तो अभी आप लोग जो क्लास करते होंगे अपने कॉलेज में, जो क्लास टीचर आपको पढ़ाते होंगे, तो स्टार्ट करने से लेके लास्ट तक मिड टर्म, इसी को मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं। ये कब होगा, मिड टर्म, कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा कि मिड टर्म कॉलेज नोटिस निकालेगा, AQU की तरफ से नोटिस आएगा कि मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मिड टर्म बोले तो आपका टोटल जो एक सेमेस्टर 6 महीना का होता है ना, तो मिड मतलब बीच में जाके आपको, बीच में 3 महीना या 2 महीना 2.5 महीना के बाद आपको मिड टर्म एग्जाम होगा। इसी को आप मिड टर्म एग्जाम बोलते हैं। लिख लीजिए, एक कॉलेज लेता है ना। मिड टर्म ऑलरेडी इससे पहले हम बताए थे। तो मिड टर्म एग्जाम नोटिस निकाल के जितना चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद आपको मिड टर्म एग्जाम लेगा। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको बता दें कि ये जो टीचर आप सभी को शुरू करने से लेके जहाँ से क्लास स्टार्ट हुआ और जहाँ तक मिड टर्म एग्जाम तक जितना भी सारे चीज़ आपको पढ़ाए होंगे बोर्ड पर, जो आपके नोटबुक में लिखाए होंगे, जो कुछ भी पढ़ाए होंगे वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जो आपको क्लास टीचर पढ़ाएंगे वहीं से वही सेट करेंगे, उसी में से क्वेश्चन सेट करेगा, है ना। कितना नंबर्स का रहेगा, तो 20 नंबर का रहेगा। 20 नंबर में आपको एग्जाम होगा, और जो पढ़ाएंगे वहीं से पूछेगा, जो आप नोट बनाए होंगे, जो कॉपी में लिखे होंगे, वही उसी में से क्वेश्चन रहेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, जो सर पढ़ाएंगे उसी में से एग्जाम होगा इसका। तो आपको 20 नंबर का ये हो गया। रही बात ये 10 नंबर, तो 10 नंबर का इसमें आपका हो जाएगा, लिख लीजिए, क्लास टेस्ट या भाइबा, अटेंडेंस असाइनमेंट, ये सभी के मिला के आपको 10 या क्लास टेस्ट, ये मतलब 10 नंबर ये फिक्स रहता है, समझिए कि सब बच्चा को एवरेजिंग कर देता है 10-10। लेकिन 20 में आपको कोई कॉलेज में एवरेजिंग मार्किंग करता है, 20 में 18, 17, 16। लेकिन कोई कॉलेज है, बता दें आप सभी को, कोई कॉलेज है आप जितना लिखेंगे, कोई मतलब आप जो समझेंगे जाके कहीं से लिख लेंगे, चीट पुर्चा इधर उधर से कुछ नहीं है। आपको जो आता है वही लिखना पड़ेगा, कहीं इधर उधर। एक्सटर्नल एग्जाम से भी खतरनाक एग्जाम होता है कोई कॉलेज, आप सभी को बता दें। तो आप जो लिखेंगे, जितना नंबर आएगा 20 में वही ऐड होगा, एवरेजिंग मार्किंग नहीं करेगा। एंड 10 में आप
क्या बोलते हैं, स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप टीचर का नज़र में है कि नहीं है। जो स्टूडेंट टीचर के हमेशा नज़र में रहेंगे, मतलब टीचर को लगे कि बच्चा रेगुलर है, डेली क्लास आता है ना, तो जो बच्चा टीचर के नज़र में है तो उसका कोई टेंशन ही नहीं है ना, वो उसको मिल जाएगा। लेकिन 20 में आप जो लिखेंगे, जितना क्वेश्चंस का आंसर देंगे उतना ही नंबर मिलेगा। टोटल कॉलेज की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन 5-6 कॉलेज है, उस कॉलेज की हम बात करेंगे। स्पेशल फॉर आप सभी को बता दें, BCA नाम सुन लीजिए, बख्तियारपुर कॉलेज के हम भोजपुर एंड बक्सर, है ना, इस कॉलेज की बात बोल रहे हैं। एंड एक और 2 कॉलेज है, यहाँ पर लिख देते हैं, चंडी, और चंडी में चलता है शेखपुरा का, शेखपुरा, है ना। तो ये दोनों का बात करेंगे इसमें। लेकिन इस कॉलेज में जो बात बोल रहे हैं, जो मिड टर्म एग्जाम होता है, आप जो सोचेंगे कि कहीं से क्या, नहीं, हम गलती कर चुके थे, है ना, मिस्टेक हो चुका था, इसीलिए आप सभी को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ऐसा कि हम हल्के में ले लिए थे, है ना, ऐसा बिल्कुल आप लोग मत कीजिएगा। जो सर लोग पढ़ाएंगे वो अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप जो सोचेंगे एग्जाम के हॉल में जाके मतलब इधर उधर से लिख लेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको इधर न इधर होने देगा, मतलब है ना, जो क्वेश्चन रहेगा अपने से लिखना पड़ेगा। जितना लिखेंगे 5 है तो 5 है, और 10 में आपको जितना टीचर दे ऐड करके, मान लीजिए आप 20 में आप ले आए 8, है ना, इसमें दे दिया 10, आपको 30 में 18 नंबर, है ना। तो इसमें ज़्यादा इंक्रीज करिएगा। ये कॉलेज का एग्जाम है, जितना आप अच्छा से टीचर से बना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना पढ़ेंगे, आप पर डिपेंड करता है। दूसरा कॉलेज की बात नहीं, वो जाता ही नहीं जाता, एवरेजिंग मार्किंग कर देता है। 30 हुआ ना, 30 में 28, 27, 27, 28 ऐसे। लेकिन बिल्कुल नहीं, 2-3 कॉलेज है जो आप नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल मत सपना देखिएगा कि एवरेजिंग मार्किंग करेगा, अपने से देगा, जो आप लिखेंगे वही देगा, इतना सोच लीजिएगा, है ना। मेरे साथ ही हो चुका है, हल्के में ले लिए थे, है ना। एक एग्ज़ाम था, हमको भी एक सब्जेक्ट 5 नंबर, 20 में 5 दिए। हम सोचे एवरेजिंग करेगा, कुछ आइडिया नहीं था। हम आप लोगों को कैसे हम लोग गाइड कर रहे हैं, हम तो ऐसा हमको तो कोई करने वाला नहीं था, तो बस वैसे ले लिया। पता चला जब CGPA पर जो इफेक्ट पड़ा ना, तब पता चला अच्छा मतलब ये सब भी होता है। तो बिल्कुल एक्सक्यूज कुछ नहीं चलेगा, जो आप लिखेंगे उतना ही। तो ध्यान रहे, अच्छा से पढ़िए, और इस पर इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ऐसा इसको हल्के में मत लीजिएगा, है ना। तो ये जो 20 में जो 20 नंबर का एग्ज़ाम जो होगा मिड टर्म, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए। चलिए कैसे होगा, पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ आप सबको दिखाएंगे। 1 मिनट रुकिए। तो आप सभी को बता दें, ये जो 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन खुद कॉलेज क्या बोलते हैं सेलेक्ट करके देंगे। जैसे देखिए इस तरीका से टोटल का टोटल हम रखे हुए हैं, है ना। ये हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का, इस तरह से क्वेश्चन सेट करके देगा। 20 नंबर का देखिए टोटल मार्क्स कितना है, फुल मार्क्स 20, शायद दिख रहा होगा तो देखिए। उसके बाद हो गया मैथमेटिक्स का, इस तरह से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन सेट करके देंगे। अब अच्छा से आपको करना होगा, है ना। तो और 10 नंबर आपका वही क्लास टेस्ट, वाइवा, अटेंडेंस, असाइनमेंट डिपेंड करता है। तो 10 में 10 मिल जाएगा, इसमें जितना लाएंगे। अब चलिए यहाँ पर ESE बोले तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, यानी कि आपको कॉलेज में नहीं होगा। ये जो 70 मार्क्स का होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके कॉलेज में नहीं होगा, दूसरे जगह सेंटर दिया जाएगा, है ना, दूसरे जगह सेंटर देगा। और कितने मार्क्स होगा, 70 का होगा। तो बहुत सारे कॉलेज का सेंटर है ना, और इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाता है। तो बच्चा को दिक्कत कब होता है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में ही सेंटर जाता है। बहुत सारे कॉलेज का आप सभी को बता दें नॉन टेक्निकल कॉलेज में सेंटर जाता है, जैसे इंटर कॉलेज, IE BA कॉलेज होता है ना, उसमें जाता है। तो उसका दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को हम क्या बोल रहे हैं, है ना। जिसका इंटर IE BA कॉलेज में जाता है, कोई उसको नहीं पढ़ेगा फिर भी चलेगा। लेकिन उस बच्चा के लिए ये जो इम्पोर्टेंट है, जिस बच्चा का सेंटर है ना इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है, और खास करके उस बच्चा के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है जो बख्तियारपुर से, भोजपुर से, बक्सर के है, और चंडी एंड शेखपुरा के है। इसका सेंटर जाता है बख्तियारपुर में दोनों का, और तीनों का सेंटर जाता है चंडी में, समझ सकते हैं। और ये जो 70 मार्क्स का होता है दूसरे जगह होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है
एग्जाम 30 नंबर की कॉलेज का है, ये चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स में आप मिनिमम आप 25 प्लस लाइए, है ना, पासिंग मार्क्स के लिए आप 25 लाइए, तभी आप, है ना, पास कर जाएंगे इस पेपर में। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी को भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये BEE है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सब क्वेश्चन मेरे पास है, बस आप लोगों को PDF होगा तो प्रोवाइड कर देंगे। तो रही बात जो सिविल एंड मैकेनिकल है, उसमें एक पेपर बहुत खतरनाक है, BEE, यह है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मतलब जो आप पढ़ के जाएंगे वो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, एक ही यूनिवर्सिटी है, समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अच्छा से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। और ये हो गया फिजिक्स का, हो गया सब क्वेश्चन से, आपका मैथ का हो गया, ये ग्राफिक्स का हो गया। तो टोटल का टोटल हो सके तो PDF बना के आप सभी को सेंड कर देंगे। और ये जो मिनिमम से मिनिमम आप क्या कीजिए, टारगेट 30 लेके चलिएगा, है ना, 30 प्लस लाने का। बहुत सारे बच्चा पास होने के लिए सोचता है, भाई मेरा रियली में उन बच्चा के लिए नहीं जो नॉन टेक्निकल कॉलेज में सेंटर जाता है या पढ़ना नहीं पड़ता है, सब कुछ वहाँ पर चलता है ना। उन बच्चा के लिए ज़रूरी है जो मतलब बिना पढ़े कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, जो जीनियस से ब्रिलियंट है ना, तेज है, उन बच्चा के लिए नहीं बोल रहे हैं। ना हम पार्टिकुलर इंटेलिजेंट बच्चा के लिए है, ना पार्टिकुलर लोअर बच्चा, हम एवरेज बच्चा की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चा सोचते पास होने के लिए कैसे करे, क्या करे, है ना। तो भाई मेरा आप सभी को बता दें, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए। और कैसे करना है तो एक स्मार्ट तरीका से। देखिए आपका यूनिवर्सिटी एक ही हुए, कब एग्ज़ाम लेगा, है ना, कब डेट निकाल देगा, किसी को मालूम नहीं रहता है। सो इसीलिए अभी से आप लोग पढ़ना अच्छा से स्टार्ट कर जाइए, है ना। जिस बच्चा के लिए जो हम बोले हैं कि कितना खतरनाक एग्ज़ाम होता है ना, अदर कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, जो पार्टिकुलर कॉलेज का नाम ले है उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो बहुत ही टफ बिना पढ़े और किस तरह से स्मार्ट तरीका से पढ़ना है। देखिए सिलेबस बहुत है ना, टाइम आप सभी के बीच बहुत कम है, सिलेबस बहुत पढ़ना है। तो इस तरह से पढ़े कि आपको सब कुछ हो जाए, है ना। भाई मेरे बता दें आप सभी को, सब पेपर को बचाना है, ये टारगेट रखे। बहुत सारे बच्चा जीनियस है, इंटेलिजेंट है, वो तो अपना खींच लेंगे, अपना पढ़ लेंगे, वो टाइम टेबल उसका तैयार होगा। जो लोअर है, एवरेजिंग बच्चा है, बस एक बात ध्यान में रखिएगा, है ना, पेपर को, है ना, कैरी मत होने दीजिएगा, सब पेपर को निकालिएगा। अब टॉप होने के लिए बात नहीं बोल रहे हैं, है ना, टॉप करने के नहीं, मतलब बस बच जाना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कॉलेज है तो चलता है, लेकिन कोई कोई कॉलेज है जो हम जानते हैं, है ना, तकलीफें, इसलिए शेयर कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेके चलेगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि कॉलेज करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने से पढ़ना पड़ेगा। अपने से सब कुछ नहीं कीजिएगा तब तो कुछ नहीं होगा। कॉलेज पर भी आप डिपेंड रहेंगे, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। खुद से आप स्मार्ट तरीका से नहीं पढ़ेंगे, अभी से प्रीवियस ईयर जितना सारा क्वेश्चन अभी तक उसको देखिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए, कैसे क्वेश्चन आता है ना, तब अच्छा से आपको मालूम आइडिया चलेगा किस तरह से कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन इस बार आया कि इस बार नहीं आया, मतलब कौन कौन सा रिपीट कर रहा है। इस सब कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर को साथ में लेके चलिएगा, है ना। इस तरीका का क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, हो सके तो सबको प्रोवाइड करेंगे। ये हो गया CSE EE EEE वाला, EC वाला सबके जो है ना वर्कशॉप हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, PPS हो गया, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सिविल मैकेनिकल में एक पेपर है BEE, उसको अच्छा से देखिएगा। एंड आपको CS एंड EE EC बच्चा के लिए PPS होता है ना, वो जो उसको अच्छा से देखिए, बहुत खतरनाक पेपर है PPS, है ना, एंड BEE। तो 70 नंबर है, इसमें 30 टारगेट लेके चलिएगा, 30 टारगेट लेके चलिएगा, आप पास हो जाएंगे एवरेजिंग। और एग्जाम पैटर्न कैसे है जो फाइनल एग्जाम में, तो एक PDF में हम लेकर आएंगे तो आप सभी को बता देंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस रहता है ना, एग्जाम में टोटल 9 क्वेश्चन रहता है। उसका 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहता है। उसके बाद वो नंबर 1 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा। नंबर 1 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टास्क का रहेगा, है ना, 4 ऑप्शन देके, या शॉर्ट रहेगा, अभी शॉर्ट में लिखने के लिए भी रहेगा। 10 ऑब्जेक्टिव रहता है, 10 ऑब्जेक्टिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 रहता है। तो बनाना रहता है 7 ऑब्जेक्टिव, 7 नहीं बनाने को 10 का 10 बनाना है ना। तो आएंगे, अभी बहुत टाइम है, इस पर पहले समझ लेते हैं। तो समझ गए, 70 का ये होता है, 30 का हो गया, थ्योरी एग्जाम खत्म। इसी तरह से आपको 100 हो गया, तो 4 पेपर, जिसका 5 है 5, तो सबका 100 का होगा इस तरह से। तो 70 में अपना देख लीजिए, इस तरह एवरेजिंग करिएगा। इसमें ग्रेस करके जो होता है, मान लीजिए आप सब सब्जेक्ट में अच्छा 40 प्लस मार्क्स ले आए हैं, एक पेपर आपको, है ना, 22 नंबर से आप, है ना,
3 नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो आपको ग्रेस ही मार करके इसमें ऐड करके कोई 40 में से जो सब्जेक्ट में आप 40 लाएंगे उसमें से 3 नंबर ला के इसमें करके पास कर देगा, है ना। तो एक पेपर यदि इस तरह से होता है तो आप ग्रेस कर सकता है, कर देगा आपको। चलिए आप प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। और ये एग्जाम पैटर्न देखिए कहाँ के है, तो 20-30 का ये कॉलेज का लफड़ा है, 70 उस पर ध्यान दीजिएगा, ये मेन एग्जाम होता है। और बाकी प्रैक्टिकल की हम बात करके सब कुछ कॉलेज का ही होगा, कॉलेज में ही होगा। मेन होता है ESE एक्सटर्नल एग्जाम, जो 70 का दूसरे कॉलेज में एग्जाम होता है ना। चलिए तो अब प्रैक्टिकल एग्जाम को हम देख लेते हैं। प्रैक्टिकल जो 4 पेपर सिविल मैकेनिकल पढ़ता है एंड कंप्यूटर साइंस EEE इसी को 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें मैथ को हटा दीजिए तो सबका प्रैक्टिकल होगा। लैब करते होंगे, देखेंगे जब कॉलेज आते होंगे तो लैब होगा, BEE लैब होगा, फिजिक्स लैब होगा, केमिस्ट्री लैब होगा, उसके बाद वर्कशॉप का होगा, PPS होगा, है ना, C++ कुछ कोड वूड वगैरह करते होंगे। थोड़ा टाइम है ना, वीडियो का लेंथ जाएगा लंबा, प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम कितना का होता है? 50 का होता है। तो कौन कौन सा प्रैक्टिकल है? तो मैथ को छोड़ दीजिए, सब प्रैक्टिकल है ना। इसमें भी इंटरनल असेसमेंट, ये जो एग्जाम होता है कॉलेज में होगा, है ना, बाहर नहीं, आपका कॉलेज में होगा। तो ये जो मिड टर्म एग्जाम देंगे ना, मिड टर्म के बाद कुछ दिन के बाद 2 महीना या 1 महीना के बाद आपको क्या बोलते हैं, थ्योरी का जो फाइनल एक्सटर्नल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम आप देख आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, है ना। एक्सटर्नल एग्जाम देख कर आएंगे, जो फाइनल दूसरे जगह सेंटर देगा आपको एक्सटर्नल, तब आपको अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा। तो इसका पैटर्न देख लेते हैं। एंड सेमेस्टर एग्जाम, है ना, तो ये सभी एग्ज़ाम आपके कॉलेज के अंदर ही होगा। इसमें देखिए ये 50 का होगा, तो ये जो होता है इंटरनल असेसमेंट 30 का होगा। इसको आप बांट सकते हैं 20 + 10 में, 20 + 10 में। ये 20 कहाँ से होगा? तो आपको ये जो 20 नंबर जो आप लैब किए होंगे या करते होंगे, जो लैब करेंगे, बहुत सारे लैब एक्सपेरिमेंट करते होंगे ना, लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 5, तो उसी में से जब आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो 30 का है ना, 30 में 20 नंबर का वो जो आपका जो टीचर होगा उस सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का आप देंगे लैब एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, जो आपको लैब कराएंगे, जितना सारा लैब कराएंगे उसमें से 1-2 क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए। और वो जो कॉपी जिस पर आप लिखेंगे AQU के द्वारा रहेगा। जैसे आप एक्सटर्नल एग्जाम में जो कॉपी पर लिखे थे उसी तरह से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कॉपी मिलेगा। उस पर 1-2 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने के लिए देगा, एग्जाम लेगा, उस पर आप लिखिए, है ना। जो आप लैब करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो लिखेंगे। उसके बाद वो लिखने के बाद आपको, है ना, भाइवा, ध्यान दीजिए, इसमें भी भाइवा होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जो भाइवा होगा ना, टीचर कौन सा टीचर अदर कॉलेज से आएंगे, अदर कॉलेज से आएंगे आपको ये भाइवा लेने, 10 नंबर का अदर कॉलेज से आएंगे टीचर भाइवा लेने, है ना। जो आप लिखे रहेंगे वो अपना वो कॉपी लेकर जाइए, जो आप लिखे रहेंगे जिस पर आप क्वेश्चन लेंगे और आपसे पूछेंगे, है ना, टीचर पूछेंगे, जवाब दीजिए। लिखा भी सकते हैं कैसे आप एक लैब किए, लैब में क्या क्या किया, स्टेप उसका पूछ सकते हैं, है ना, इक्विपमेंट नेम पूछे, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑरली आपसे पूछेगा, लिखा के पूछेगा, तब जाके आपको मार्किंग देगा 10। अब उसमें आपको कितना नंबर देता है, आप जैसे 20 में आपको मान लीजिए 15 और इसमें आपको दे दिया 8, तो कितना हो गया 23, इस तरह से। तो 30 नंबर में ये हो गया। उसके बाद 30 नंबर के ये हो गया, टोटल 50 है, और ये कितना हो जाएगा तब 20। ये 20 नंबर कहाँ से मिलेगा? तो 20 नंबर आप देखे होंगे, जो लैब जो प्रैक्टिकल होगा, जो जिस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा वो आप लिखे होंगे, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 जब आप लैब में करते होंगे ना, तो उसको आप एक कॉपी में बोलता होगा मैम चाहे टीचर जो लैब का होगा वो बोलता होगा अच्छा से लिखने के लिए। क्लासमेट कॉपी आता है ना, उस पर आप लिखते होंगे ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पूरा फिगर के साथ पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखे होंगे, टोटली का टोटल। तो जिस दिन पूरा एक्सपेरिमेंट कॉलेज में खत्म हो जाएगा, टोटली का टोटली आपका कॉपी में लिख लेंगे, क्लासमेट या फाइल होगा, प्रैक्टिकल कॉपी प्रैक्टिकल फाइल, है ना। तो उसमें आप लिखे होंगे किसमें, प्रैक्टिकल कॉपी या फाइल,
फाइल में और वो जमा करेंगे तब उसका 20 नंबर मिलेगा, है ना। कॉपी जो सबमिट करेंगे, जो आप लिख के आएंगे, उसमें आपको 20 नंबर मिला है। तो 50 नंबर ये हो गया, 30 नंबर ही और 20 नंबर ही मिला के टोटल 50 नंबर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये सभी आपके कॉलेज के अंदर ही होगा। थोड़ा बहुत आप टीचर के क्या बोलते हैं नज़र में है, डेली आप कॉलेज करते हैं और हर एक चीज़ का जवाब देते, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करते, तो इसके लिए दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत उसके लिए होता है जो 70 नंबर का है। इसके लिए पढ़िए, स्मार्ट तरीका से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के पढ़िएगा, बस बार बार यही बोल रहे हैं। और अच्छा से पढ़िएगा और अभी से लग जाए। एक ही यू है, कब आपके एग्जाम डेट निकाल देगा पता भी नहीं चलेगा उस टाइम में, है ना। हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर जाइए। बिल्कुल ठीक है। तो अब कब होगा? अब बहुत सारे बच्चा क्लास अब बोल रहा कि एग्जाम सब कब आएगा, नहीं होगा। देखिए अब पहले अभी कॉलेज चल रहा है, आप कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, क्लासेस चल रहा है, क्लास टेस्ट वगैरह टीचर अपना शेड्यूल बता देते होंगे कि टेस्ट कब है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आप लोग को होगा, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा, है ना। तो कुछ दिन के बाद आपको मिड टर्म का डेट आएगा कि मिड टर्म एग्जाम चलेगा। तो मिड टर्म एग्जाम में 30 नंबर जो हम आपको बताए थे थ्योरी में, 30 + 70 100 का थ्योरी होता है। तो उसमें 30 नंबर का एग्जाम होगा। 20 नंबर का आपको बोले एग्जाम क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, जो आपको क्लास टीचर पढ़ाए रहेंगे वहाँ से। उसके बाद 10 नंबर आपका वाइवा, क्लास टेस्ट हो गया, अटेंडेंस हो गया, असाइनमेंट देगा आपको, है ना। जो क्वेश्चन आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उसी 5-6 का आपको लिखा देंगे, बोला लिख के लाओ, तो जमा करवाएगा असाइनमेंट। तो 10 नंबर वो, 20 और 10 30 नंबर का वो हो गया। और मिड टर्म एग्जाम होने के बाद, है ना, उसके बाद फाइनल 1 महीना के बाद, 1.5 महीने के बाद फाइनल एग्जाम होगा 70 का, जो अदर कॉलेज में देगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। और जब फाइनल एग्जाम देकर आएंगे आप, एक्सटर्नल एग्जाम देकर आएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एग्जाम कॉलेज में आपको चलेगा। तो कॉलेज में आपको 30 और 20 का लफड़ा है। तो आपको 30 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट होता है, तो दूसरे कॉलेज के टीचर आपको आएंगे वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम देना कि आप क्या क्या पढ़े स्टेप बाय स्टेप, उस पर आपको मार्किंग होगा। तो यहाँ तक समझ गए। बस उम्मीद करते हैं कि जो कुछ अभी तक हम बोले हैं और जो भी समस्या यदि आपका आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको हम रिप्लाई दे देंगे। और दिक्कत जो प्रॉब्लम हुआ होगा सब कुछ आप अपना कमेंट में लिखे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। बस यही कहेंगे, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर जाइए। उन बच्चा के लिए जिसके लिए बहुत तकलीफें हैं, समस्या है, उन बच्चा के लिए नहीं जो समझ सकते हैं। एग्ज़ाम दूसरे अदर जगह सेंटर जाता है, नॉन टेक्निकल वगैरह में, मतलब क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म, है ना, नोटिफिकेशन आता रहता है कि कौन कॉलेज का कहाँ पर कैसे एग्ज़ाम होता है ना। तो बस तो क्या बोलते हैं, उम्मीद करते कि यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। यदि अच्छा लगा तो अपने अपने दोस्त लोगों सबको भी शेयर कर दे, सभी जगह, है ना, सबको शेयर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जल्दी से जल्दी जितना सारा क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारा है, नहीं होगा अरेंज कर करके आप सभी को PDF हो सके तो प्रोवाइड करेंगे, है ना। और फिर भी किसी प्रकार का और भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे, है ना, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह ट्राई करेंगे सॉल्व करने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।